नालंदा जो मेनली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि दिस प्लेस इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। जैसे गौतम बुद्धा और महावीर भगवान यहाँ बहुत साल रहे हैं। सो जॉइन मी ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी इन नालंदा। ये खूबसूरत शहर painted with ancestral stories. Nalanda is one of India's most popular religious centers. जैन्स के लिए ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि लॉर्ड महावीरा, the 24th and last of the Jain तीर्थकारस का जन्म इधर हुआ था। तो चलो कुंदलपुर के दिगंबर जैन टेम्पल की ओर, जो नालंदा यूनिवर्सिटी रूइन से 2 किलोमीटर दूर है, और जानते हैं यहाँ की कहानी। ये वो टेम्पल है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था अराउंड 2600 years ago, and because of that ये बहुत ही सीक्रेट प्लेस है for Jain pilgrims that come from all around the world. ये 600 साल पुराना टेम्पल है और कहा गया है कि भगवान महावीर ने अपने पहले 22 साल यहीं पे गुजारे हैं। यहाँ पर भगवान महावीर का गर्भ स्थान है। यहाँ पर उनके बचपन का पलना भी है। And also foot images of Lord Mahavir has been installed here. This is the huge manastam that you will find at every Digambar Jain Mandir. जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थूल भद्र और भद्रबाहु 2 थे। एक साउथ चले गए जो कि स्थूली भद्रबाहु जो यहाँ रहे थे, और तो उनके समय में ये 2 भागों में विभक्त हुआ था। और श्वेतांबर जो हैं स्थूली भद्र को मानते हैं और दिगंबर भद्रबाहु को मानते हैं। और उनमें जो पूजन पद्धति है थोड़ा डिफरेंस है। उनके जो गुरु महाराज हैं, या वो निरंकार मानते थे कि भगवान जो है नेकेड ही रहते थे, कि 12-12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, तो उनके शरीर से बस तो स्वतः समाप्त हो चुके होंगे। तो इस तरह से थोड़ा तो ये साउथ वाले इस चीज़ को माने, और जो इधर जो श्वेतांबर थे गुजरात में, मारवाड़ में, इन सब क्षेत्रों में बोले नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करते थे भगवान, वो स्वतः रहता था। और भगवान महावीर जब ज्ञान प्राप्त किए, या कोई भी तीर्थंकर या महापुरुष जब ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उनका जो पैर था वो कमल पुष्पों पर पड़ता था, उसी से एक कमल पुष्प है। तो थोड़ा बहुत है। ग्यारह साल पहले पास में ही दिस न्यू ग्रैंड टेम्पल हैज बीन बिल्ट, और यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति है। यहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल और लाइब्रेरी भी है, प्रमोटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड नॉलेज इन द जैन फेथ। द टेम्पल इज encircled by pretty gardens and peaceful paths, offering a calm atmosphere. अब हम बढ़ते हैं सूर्य मंदिर की ओर, which is located near Nalanda University premises. और ये सदियों पुराना टेम्पल है, and it is also one of the 12 Surya Dhams in India. मैं आई हूँ नालंदा में बड़गांव धाम के सूर्य मंदिर में। यहाँ sun god worship करते हैं, and it's said that before visiting the mandir, you go to the Surya Kund to take a holy bath.
ही सूर्य मंदिर है। यहाँ हर रविवार को मेला लगता है। करीब करीब 20 लाख की संख्या में मेला लगता है यहाँ, चैती में और कैसकी छठ में। छठ पूजा जिनको बाल बच्चा नहीं होता है, जिनको संतान नहीं होता है, जिनको जो है कष्ट में शरीर रक्षात होता है, इसी के लिए जो है लोग गछते हैं कि हमको ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो हम ये छठ करेंगे। सूर्य मंदिर तो करीब करीब पियाज से है, ये तो बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ तो द्वापरे का समय बना हुआ ये मंदिर। सूर्य भगवान हैं, उनके भाई स्वाम आदित्य हैं, उनके जो है छठ माता दोनों का पुत्र हैं। छठ माता हैं दोनों का माँ, और यही जो है माने भगवान का सूर्य का मंदिर है। अब चलते हैं पवापुरी के जल मंदिर की ओर। Pavapuri, also called Appapapuri, means the sinless town and is considered to be a sacred pilgrim center for Jains. यहाँ पर Lord Mahavira was cremated and a pond was constructed. सुबह मैं गई थी कुंदलपुर, जहाँ महावीर भगवान का जन्म हुआ था, और अब मैं आई हूँ पावापुरी के जल मंदिर में, where Mahavir Bhagwan took his last breath. The temple was originally built by King Nandivardhan, elder brother of Mahavira. ये मंदिर एक विमाना या रात के रूप में है, और यहाँ महावीरा के चरण चिन्ह को पूजा के लिए रखा गया है. A 600-foot long bridge connects the temple with the bank of the pond. The water surface of the lake is covered with lotuses, and the pond has many species of fish that are fed by the priests and devotees. जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक भगवान महावीर इसी पावापुरी से अपना अंतिम 16 प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा होता है, अंतिम 48 घंटे तक अखंड उपदेश देते देते शरीर को छोड़े निर्वाण को पधारे, तो उनका जो पूरा शरीर था वह स्वतः हवा में विलीन हो गया था। बचा था सिर्फ नाखून और बाल। उसी का इस स्थान पर देवताओं द्वारा दाह संस्कार किया गया। कहा जाता है कि जब उनका दाह संस्कार किया गया उस समय ना ये तालाब था ना मंदिर था, इस पूरे एरिया का ही नाम था अपापापुरी वन महासेन जंगल। अपापापुरी का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पाप नहीं होता हो, पापों से मुक्त भूमि, पापों से रहित स्थान। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के पश्चात जो नख और बाल बचे, उसी का इस स्थान पर देवताओं द्वारा, इंद्र इंद्राणियों द्वारा दाह संस्कार किया गया। उनके दाह संस्कार के पश्चात देवताओं ने यहाँ के भस्म यानी राख को उठाकर तिलक किए। जब राख कम पड़ गया तो श्रद्धालु भक्तजन समझे कि भगवान का राख तो इन्हीं मिट्टियों में ही मिश्रित है, तो लोग किलो 2 किलो करके पूजे के लिए घर ले जाना शुरू किए, और ये परंपरा जारी रहा। कालांतर में ये धीरे धीरे सरोवर के रूप में परिवर्तित हुआ, और इस तालाब में लगभग मई जून के महीने में चारों तरफ करोड़ों असंख्य कमल खिलते हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम है कमल सरोवर पद्म सरोवर जल मंदिर पावापुरी। Wow, it's the first time I'm having it with mint and with lime. It's very tasty actually. बहुत अच्छा है, टेस्टी है। Like many other Indian cities, Nalanda is also home for multiple religious communities. और हमने नालंदा के हिंदू टेम्पल्स तो विजिट कर लिया है। Now, let's head to Bihar Sharif, which is home to numerous Muslim shrines. ये बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह है। Lakhs of pilgrims of all religions and communities come to this shrine. मखदूम की करामात आप पूछने के लिए आए हैं। ईद के मौके पर 10 दिन का यहाँ मेला लगती है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, जिनको शैतानी मामला है, औलाद नहीं है, या किसी तरह का मन्नत मुराद लेकर के आते हैं। ये मखदूम में जहाँ के दरबार में हर की फैज़, हर की मुरादें पूरी होती हैं।
ये नीतीश कुमार को जब से ये पता चला कि मखदूम जहाँ के रोज़ा मतलब मीन्स मज़ार शरीफ, मज़ार मुबारक बिहार शरीफ बड़ी दरगाह एरिया में है, बिहार गवर्नमेंट का कुछ पैसा बाबा मखदूम के दरबार में आए, जो मखदूम जहाँ के नाम से फंड पास हुआ है, जो मुसाफिर खाना इन्होंने बनाया है, सुंदरीकरण तालाबों की हो रही है। आगे अगरचे भगवान उनको ऐसा दे कि बड़ी दरगाह को वो चमकाएं कि उनका भी नाम रोशन हो। I've had such a beautiful time here in Nalanda, from getting to know so much more about history to visiting spiritual places. My experience in Nalanda has been a mix of history, culture, food, religion, spirituality. I got to know so much more about Buddhism and Jainism, and today in my dinner there is actually no garlic and no onion, which makes me very happy because for 3.5 years now I've actually been avoiding having those two sabzis in my meal, but aloo is something I can't avoid because I love it so much. So luckily they do have that over here where I'm staying, so I'm having that. So it's not 100% like kya bolte hai, Jain ka meal, you can say, but a little bit. And I must say that I am extremely impressed with Bihar tourism for the development that they are doing for the tourist places here in Bihar. Keep it up, because I am truly enjoying my journey over here, and I'm looking forward to the next city that I will be exploring. For now, I'm just gonna complete my dinner, and I hope you guys are enjoying India with Ellie in Bihar on Curly Tales. Stay tuned for more episodes, and leave some comments if there's anything you feel that I must visit, that I have to explore, or any food that I have to try. Let me know.